हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑफ द फील्ड सेंटर सर में। आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है जिसको इंडिया नहीं जीता है, इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है वो संजू सैमसन को दिया गया। अच्छा, पाकिस्तान वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या शिकायत कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो ओडीआई सीरीज चल रही है उसका पहला ओडीआई मैच खेला गया। बांग्लादेश ने बहुत ही आसानी से वन साइडेडली पाकिस्तान को मैच हरा दिया। अच्छा चलो, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया संजू सैमसन को, उसके बारे में पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये अवार्ड गलत दिया गया है। वो कहते हैं कि ये हमारे प्लेयर को मिलना चाहिए था, कि जो कि साहिबजादा फरहान है वो इनका ओपनर है। उसका रीजन वो ये बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि उसने 2 सेंचुरीज लगाई हैं। किसी भी सिंगल एडिशन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर ने 2 सेंचुरी लगाई। पहला तो वो कह रहे हैं कि हमारे ओपनर ने ऐसा किया। उसके बाद वो बोलते हैं कि 2014 में जो विराट कोहली का एक रिकॉर्ड था कि किसी भी एक सिंगल एडिशन में जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है, जो कि विराट कोहली का शायद 318 या 319 था, वो उसने तोड़ दिया। इस बार इसने 380 प्लस रन्स बनाए, तो उस हिसाब से इसको मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। वो जो गाड़ी संजू सैमसन को दी है वो गाड़ी इसको मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैं डिफेंड करता हूँ इस चीज को कि भाई संजू सैमसन को ये अवार्ड क्यों मिला। सबसे पहली बात तो ये कि तुम लोगों ने 7 मैचेस खेले, संजू सैमसन ने सिर्फ 4 मैचेस खेले, शायद 5 मैच खेले होंगे। हाँ, 5 खेले थे। एक नामीबिया के अगेंस्ट, फिर आपका जिम्बाब्वे, फिर वेस्ट इंडीज, फिर आपका इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल, फिर फाइनल खेला जिम्बाब्वे के साथ में, जिसमें से एक मैच अभिषेक शर्मा का पेट में इन्फेक्शन हो गया था, मतलब स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, उस वजह से संजू सैमसन को मैच खिलाया गया था। लेकिन उसके बाद में रिंकू के फादर की जब तबीयत खराब हुई तो उसको परमानेंट ले लिया गया कि बाकी के सारे मैचेस वो अब रिंकू की जगह संजू सैमसन खेलेगा। तो सबसे पहली बात तो संजू सैमसन ने आपके ओपनर से कम मैचेस खेले। दूसरी चीज, आपके ओपनर की स्ट्राइक रेट रही थी 160 के आसपास, जबकि संजू सैमसन 200 की स्ट्राइक रेट से खेला था, कभी कभी वो 200 से ऊपर भी खेला था। उससे भी बढ़ के बात, एक तरीके से क्वार्टर फाइनल मैच था हमारा वेस्ट इंडीज के साथ में, वो एक नॉकआउट ही मैच था। अगर उस मैच में हम हार जाते तो बाहर हो जाते। फिर आपका सेमीफाइनल है तो वो भी नॉकआउट है, वहां हारे तो बाहर हो गए। फाइनल तो फिर नॉकआउट होना ही होना, आप हार गए तो आपकी ट्रॉफी हाथ से गई। यानी कि 3 नॉकआउट मैचेस खेला था और तीनों में ही इसने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। वेस्ट इंडीज के लिए 97 रन बनाए थे, अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं कंप्लीट कर पाया। उसके बाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों के अगेंस्ट ही उसने सेम स्कोर बनाया था 89, वहां भी वो अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया। अगर वो किसी तरीके से तुम्हारे ओपनर की तरह सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन का सोचता, तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जब वो 97 के ऊपर था, चलो 89 का हम फिर भी मान सकते हैं कि उसको 11 रन और चाहिए, लेकिन जब वो 97 पे खेल रहा है तो क्या वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर सकता था? अगर वो एग्रेसिव नहीं खेलता और अपनी टीम के बारे में ना सोचता, खुद के बारे में सोचता, तो वो सिंगल ले सकता था आराम से, 3 सिंगल लेके अपनी सेंचुरी पूरी कर सकता था। उसका भी एक रिकॉर्ड बनता कि T20 वर्ल्ड कप में उसने एक सेंचुरी लगाई। फिर जब वो 89 के ऊपर खेल रहा था तब भी उसके पास चांस था कि वो अपनी खुद के बारे में सोचता, टीम के बारे में ना सोचता, और 11 रन किसी तरीके से, चलो ठीक है, बिना रिस्क लिए, बिना टीम के बारे में सोचे वो अपनी सेंचुरी पूरी कर सकता था। एंड अगेन he could complete his century in the final match also, वो वहां भी कर सकता था, 11 रन बना के अपनी सेंचुरी पूरी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो कौन से एंगल से तुम्हारा ओपनर इसकी बराबरी करेगा? एक तरफ तुम्हारा प्लेयर है जो अपनी खुद के रिकॉर्ड्स के बारे में सोचता है, टीम गई तेल लेने। एक तरफ हमारा प्लेयर है जो टीम के लिए सोचता है, अपने खुद के रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचता। सबसे पहली बात तो होगी ये। और दूसरी चीज ये होगी उसकी स्ट्राइक रेट देखो, वो लगभग 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, ये आपका 160 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, तो गाड़ी तो देखो उसी की बनती है। और अच्छा, अब अगर आप ये सोचते हो कि नहीं उसको मिलनी चाहिए थी, तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि मेरी बात में दम है या आपकी बात में दम है। 2007 में सबसे ज्यादा रन मैथ्यू हेडन ने बनाए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बावजूद भी आप लोगों के एक प्लेयर को, शाहिद खान अफरीदी को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला था। तभी तुम लोग कहां सोए हुए थे? नींद में थे क्या तब तुम लोग? उस चीज को क्यों नहीं उठा के बोलते हो? उसके बाद में अभी 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जब हमारे रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरीज लगाई थी, लगभग 648 के करीब रन बनाए थे, लेकिन केन विलियमसन उसने 578 कुछ रन बनाए थे, तो हमारे वाले से तो उसके रन कम ही थे ना। लेकिन उसके बावजूद भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो केन विलियमसन को मिला था, उसका रीजन था कि उसने कुछ इंपैक्ट डाला होगा ना, उसकी वजह से टीम फाइनल तक पहुंची थी। भले वो लोग फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन उसकी वजह से टीम फाइनल तक पहुंची थी। तो मूर्ख आदमियों, तुम जाहिल, मुल्क के जाहिल लोगों, कम से कम इतना सोचो कि कोई भी चीज को अवार्ड देने से पहले उसके बारे में 10 बार सोचा जाता है, कौन से प्लेयर ने ज्यादा इंपैक्ट डाला है, तो इंपैक्ट का भी फर्क पड़ता है। और रही बात गाड़ी की,
कि गाड़ी उसको दे दी, गाड़ी हमारे को। तो मेरे घर पे एक पुराना एलेवेल वेस्पा खड़ा है स्कूटर, एक बार तो टैंक भरवा के मैं उसको दे ही दूंगा, ले जाए यहाँ पे आके। और या फिर एक पुरानी साइकिल पड़ी है, उसकी चेन टूटी हुई है, जिसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, और वो ले जाए, जो लेके जाना ले जाए, भिखारी हो तुम इसी लायक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ओडीआई सीरीज स्टार्ट हुई है, उसका पहला मैच। अच्छा, ये जो सीरीज इनकी चल रही है, इसको नाम दिया गया कि 2027 में जो 50 ओवर्स के फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए ये सबसे पहली सीरीज इनकी बांग्लादेश के साथ में हुई है। पहला ओडीआई खेला गया, आपका बांग्लादेश ने टॉस जीता, पाकिस्तान को बैटिंग के लिए इनवाइट किया, इन्होंने 3 या 4 प्लेयर्स को डेब्यू करवाया, मतलब 3-4 प्लेयर्स ये लोग नए लेके आए, उसके बाद में कुछ पुराने भी है, मोहम्मद रिजवान को उठा के लेके आए, सलमान अली आगा भी था उसमें, फिर साहिबजादा फरहान को भी इसमें डेब्यू करवाया गया, नाज सदाकत करके है कोई, और 2 और लड़के लेके आए। और उसके बाद में इनका शहनशाह अफरीदी वो कैप्टन है। आप लोगों को सबसे पहले बात बता दूं, हमारी टीम में एक ऐसे प्लेयर को जिसको हमारी टीम के प्लेइंग 11 तो बहुत दूर की बात है, 15 मेंबर्स की जो टीम का स्क्वाड बनता है, हम उसमें भी ना रखें, ऐसे प्लेयर्स को इन्होंने अपनी ओडीआई टीम का कैप्टन बना रखा है। ये फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर आप लोग सोचते हो ना कि हम लोग इतना इंडिया वाले यहाँ पे क्यों है, क्यों वो हर बार आईसीसी इवेंट जीतते आ रहे हैं, पिछले 3 आईसीसी इवेंट उन्होंने लगातार जीते, 24 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर अभी 26 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, और हम क्यों हर बार सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाते, सुपर 6 या सुपर 8 में पहुंचते हैं और फिर हम लोग बाहर हो जाते हैं। तो क्या रीजन है? तो ये कुछ रीजंस हैं, थोड़ी आंखें खोलो, दिमाग लगाओ और थोड़ा उस चीज के बारे में सोचो। जो प्लेयर किसी भी एंगल से टीम में जगह बनाने के काबिल भी नहीं है, उसको आप लोग कैप्टन बनाते हो। वो शहनशाह अफरीदी जो अपने आपको प्रीमियम फास्ट बॉलर बोलता है, उसको तोड़ के रख दिया पीछे, पूरे वर्ल्ड कप में उसने मार खाई है। अभी जो पहला ओडीआई गया उसमें इतनी बुरी मार खाई है, उसने लगभग 3 ओवर किए और लगभग 35 रन दिए, और उसको एक ही विकेट मिला बहुत मुश्किल से। उसके बाद ये लोग जो बैटिंग करने के लिए आए, तो इनके सिर्फ 2 बैटर्स ने रन बनाए। एक तो आपका इनका जो ओपनर है साहिबजादा फरहान, उसने लगभग 38 या 39 सॉरी ऐसा कुछ बॉल्स खेली, उसने 27 रन बनाए, 38 बॉल में 27 रन बनाए। और उसके बाद में आपका आ जाओ इनका मोहम्मद रिजवान, उसने 20 बॉल खेली, 10 रन बनाए, यानी उसकी स्ट्राइक रेट है 50 की। वो अपने आप को कहता है कि बस मुझे तो आप ले लो, मुझे टी20 से बाहर क्यों निकाला आप लोगों ने, वो ओडीआई के लायक नहीं है, वो टेस्ट मैच के लायक नहीं है। और कहता है उसका अंत आ चुका है, उसका एक पीक टाइम आया था। पीक टाइम तो खैर हमारे वालों का जो कहते हैं ना कि जो डाउनफॉल होता है, इंडिया के प्लेयर्स का जो डाउनफॉल होता है, वो तुम लोगों का पीक टाइम होता है। ये है हकीकत कि हमारे वाले जब सबसे घटिया क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो तुम्हारी सबसे बढ़िया क्रिकेट होती है। बस उसका लाइफ में सिर्फ एक ही अचीवमेंट है, और वो ये है कि उसने 2021 में हम लोगों को 10 विकेट से हराया, तब बाबर आजम के साथ वो दोनों मिलके एक मैच हमसे जीत के लेके गए थे। बस ये उसकी एक अचीवमेंट है, ठीक है। और उसके बाद में ये लोग 41 रन तक इनका एक भी विकेट आउट नहीं आया। इनका पहला विकेट गिरा 41 रन पे, उसके बाद तो इन लोगों की झड़ी लग गई 52 पे, 60 पे, 69 पे, 72 पे, 77 पे, 7। उसके बाद में 81 पे इनका 8वां विकेट गिरा, फिर 82 पे इनका 9वां विकेट गिरा। वो तो लास्ट में आपका फहीम अशरफ राणा ने कुछ 37 के करीब रन बना दिए, तो ये लोग 114 तक पहुंच गए, अदरवाइज ये लोग 100 के अंदर अंदर आउट होने वाले थे। उसके बाद जब बांग्लादेश, अच्छा इन लोगों ने जब बांग्लादेश चेस करने के लिए आया, तो बहुत बुरी तरीके से मारा इन लोगों को। सिर्फ 15.2 या 3 बॉल खेली होंगी, यानी 16वां ओवर पूरा खत्म भी नहीं हुआ था, और वो लोग मैच जीत के भी चले गए। और आपका तंजीम अहमद करके कोई एक लड़का है, उसने बहुत 67 रन बनाए, 7 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, बहुत बुरी तरह मारा। इनका वो जो अबरार है, मतलब जो अपने आप को बोलता है कि मैं मिस्ट्री स्पिनर हूँ, उसको जो छक्के मारे उसने 3 ओवर में उसने लगभग 25 रन दिए। इसके बाद आपका मोहम्मद वसीम जूनियर, उसने 3 ओवर में कुछ 24-25 रन दिए, और लगभग सबने मार खाई है। वो फहीम अशरफ राणा जो बोलता है कि मैंने जब तू लोगों के ऊपर छक्के मार सकता है, चौके मार सकता है, 37 रन बनाए, उसने 2 ओवर किए, उसने 19 रन दिए। बहुत बुरी तरीके से इस पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोवेस्ट स्कोर बनाया इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट में। अब आप ये सोचो कि जो ये लोग कई बार बोलते हैं ना, बहुत बार हमेशा बोलते हैं कि इंडिया अपने मतलब की पिच बनाता है, इंडिया मैचेस फिक्स करता है, इंडिया खरीद लेता है, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट का लालच दे के सामने वाली टीम के प्लेयर्स को खरीद लेता है कि आप लोग हार जाओ। अगर ऐसा होता तो मेरे पास हर बात का सिर्फ एक ही जवाब होता है। इस तरीके के जो आरोप ये लोग लगाते हैं पाकिस्तान वाले, सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब होता है कि मुझे इस चीज का जवाब दे दो। अगर हम लोग इस तरीके से सामने वाली टीम के को पैसों के लालच देके या आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट का लालच देके खरीद सकते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग 2023 की ट्रॉफी क्यों हारते। अपने मुल्क में हम लोग 10 मैचेस कंटिन्यूअसली जीत के अनबीटन हम लोग फाइनल में पहुंचे, और हम वो फाइनल हारेंगे। अगर इसी तरीके से हम लोगों को खरीदना होता, ट्रॉफी खरीदनी होती, तो हम तो सालों से अमीर हैं, हम तो पैदा ही अमीर हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड तो हमारा पैदा ही अमीर हुआ है।
वो टाइम गया जब 1983 में हम लोग वर्ल्ड कप जीत के लिए आए थे, तो हमारे पास पार्टी तक करने के पैसे नहीं थे। पिछले कुछ 20 साल से तो हम लोग ये मान के चलो कुबेर का खजाना, आप लोगों ने सुना ना कुबेर क्या होता है, वो है आपका बीसीसीआई, वो जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है, जो कि आपका इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो सबसे ज्यादा पैसे वाला है। तो इतने सालों से क्यों हम लोग 2000 आपका जो गया था 2019 में हम लोग भी खरीद सकते हैं ना सब लोगों को, तो वहां भी तो हम लोग जीत सकते थे, सेमीफाइनल जीत जाते, उसके बाद में न्यूजीलैंड को हरा देते, फिर इंग्लैंड को हरा देते, ट्रॉफी की लाइन में लगा देते हम लोग। क्या खाते हो तुम लोग, क्या नशा करते हो, कौन सा है वो, उसका एक बार नाम तो बताओ कम से कम, हमें पता तो लगे कि क्या सूंघ के आते हो तुम लोग। वो पाकिस्तानी चाचा वो क्या बोलता है कि जब हमारा 15 फेब को मैच होने वाला था पाकिस्तान और इंडिया को, उससे पहले जिस तरीके से ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त वो बहुत चिल्ला रहा था, कहता है आप लोग आना खुशबू लगा के हम लोग आप लोगों को मारेंगे नस्वार खा के। थू है इन लोगों की सब, मतलब नस्वार खा के, छी, मतलब उल्टी आती है इन लोगों की बात सुन के। इसीलिए मैं बार बार वीडियो में ये चीजें बोलता हूँ, ये लोग गंदे हैं, ये लोग मतलब जिस तरीके से सुअर पड़ा रहता है ना नाली में गंदगी में, वो इस तरीके के लोग हैं ये, नस्वार खा के। अरे यार, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारी औकात है, इसीलिए तुम लोग यहाँ बैठे हो, इसीलिए तुम लोग एक तरफ सोचो, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत के आए, बड़ी बड़ी टीम्स को हरा के हम लोगों ने वो ट्रॉफी अपने घर में रखी है, हम लोगों ने हमारी जो पीछे 2024 में लोग जीते थे उस ट्रॉफी को हमने जो हम जीते थे उसको हमने डिफेंड किया है, समझ में आया। और तुम लोग क्या कर रहे हो, ओडीआई की तैयारी कर रहे हो जो 2027 में खेले जाएगा, और तुम्हारा ये हालत है कि तुम लोग 30 ओवर खेलते हो, 30 ओवर में तुम लोग 114 रन बनाते हो, तुम्हारी जो रन रेट है वो 3.67 की है। ये तुम लोग जो जितने रन T20 में भी नहीं बनते उससे भी ज्यादा बन रहे हैं, मतलब T20 में, और वो तुम लोगों का हालत ये है कि तुम लोग ओडीआई में वो रन तक नहीं बना पा रहे हो, ये तुम्हारी हालत है। और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हमेशा मैं ये बोलता हूँ मुझे बड़ा बड़ा बोले नहीं आते, मैं अभी भी नहीं कर रहा। हो सकता है कि आगे आने वाले 2 मैचेस बांग्लादेश से जीत जाए, सेकंड और थर्ड ओडीआई, हो सकता है ये चीजें सीरीज जीत जाए, लेकिन जिस तरीके से की इन्होंने परफॉर्मेंस इस पहले ओडीआई में दी है, जिस तरीके के बैटर्स ने इनके परफॉर्मेंस दिए, जिस तरीके से इनके बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद अगर एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इन लोगों को आदत पड़ चुकी है ये जिस तरीके से बेइज्जती होना, और कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, ये सालों से, पिछले 2021 से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ इन लोगों को, 7 साल से, तो लगभग 6-7 साल से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ इन लोगों को, बहुत बुरी तरीके से इनकी इंसल्ट होती है इन लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके से चमड़े, उसका भैंसे का चमड़ा होता है ना, कि उसके ऊपर कितना भी मान लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, गेंडा जो होता है हिपोपोटामस, उसको कितना भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी के होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये लोग हैं, इज्जत विज्जत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ये है इन लोगों के हालात, और इन लोगों को चाहिए कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हमें मिल जाए, वो गाड़ी हमें मिल जाए, और ये लोग कैसे इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे प्लेयर्स एकदम से उठा के हम उन लोगों को अपनी प्लेइंग 11 में या आपका जो टीम का स्क्वाड बनता है उसमें शामिल नहीं करते हैं। उसके लिए पहले उन लोगों को बहुत तराशा जाता है, डोमेस्टिक में उन लोगों को पसीना बहाने को बोला जाता है कि यहाँ पे पसीना बहाओ। हमारे पास आप यशस्वी जायसवाल को देख लो, आप ऋषभ पंत को देख लो, आप केएल राहुल को देख लो, इस तरीके के प्लेयर्स तो हमारे बाहर बैठे हैं। ऐसे प्लेयर्स जिन लोगों को वर्ल्ड की कोई भी क्रिकेट की टीम अपनी प्लेइंग 11 में रखेगी, ऐसे प्लेयर्स हम लोगों ने बाहर बैठा रखे हैं। ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, और इसलिए हम लोग यहाँ आए और तुम लोग यहाँ पे हो। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब पाकिस्तान का ओडीआई दूसरा शुरू होगा, और 28 तारीख से हमारा आईपीएल भी शुरू होने वाला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तब तक के लिए जो लोग मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, या फिर वो लोग जो कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्टिंग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।